नमस्कार, मैं हूं अनिल अग्रवाल। कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर हूं, रेकी ग्रैंड मास्टर, बॉडी माइंड थेरेपिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट हूं। आज मैं आपको एक ट्रीटमेंट रेमेडीज के बारे में बात करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं एक्यूपंक्चर भी जानता हूं, क्वालिफाइड हूं उसमें। तो जो हीलिंग थेरेपीज हैं उसमें भी बहुत काम किया है। एक हीलिंग थेरेपी जो है साउंड थेरेपी है। सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। साइंस ने मेटाफिजिकल के रास्ते उस दिन से खोल दिए थे जब आइंस्टाइन की थ्योरी सामने आई थी रिलेटिविटी की, कि जो हमें दिख रहा है वो वास्तव में नहीं है। हम जो स्थूल रूप में, फिजिकल फॉर्म में कोई भी चीज़ देख रहे हैं, वो रियलिटी में बंडल ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का एक बंडल है, पैकिंग है। ये इंसान का शरीर जो है, ये भी सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा ही है। अब ऊर्जा का ऊर्जा से ही संबंध होता है। साउंड वेव्स जो हैं, ये भी ऊर्जा है, एनर्जी वेव्स हैं, साउंड एनर्जी है। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो एनर्जी को कैरी करती हैं। अब मंत्र उच्चारण है, साउंड थेरेपी है। मंत्रों से क्या होता है? आप ओम ऐसे बोलते हैं तो वो ध्वनि की किरणें, तरंगे जो उठती हैं, वो ही वाइब्रेशनल थेरेपी है। अगर आप इसको डेली करते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे रोग हैं, वो छोड़ छोड़ के अलग हो जाएंगे, खाली ओम के उच्चारण से। बहुत सारी बीमारियों का निजात हो जाएगा। अब खाली यही नहीं है, मंत्र और बड़े हैं, वो भी उस टाइप की वाइब्रेशंस पैदा करते हैं। ये दो लेवल पे काम कर रहे हैं। एक, साउंड वाइब्रेशंस जो आपके पूरे शरीर के अंदर वो तिरंगे चल रही हैं, उससे आपका उपचार हो रहा है। दूसरा, मंत्र के जो शब्द हैं वो आपके दिमाग के ऊपर असर कर रहे हैं, वो दिमाग को उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं कि अब आप हील हो रहे हैं। आप महसूस करने लगते हैं कि मैं ठीक हो रहा हूं। तो ये एक फॉर्म हो गया। दूसरा, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज जो हैं प्रकृति से आती हैं। मैंने पहले भी एक जगह बात की है, एक वीडियो में, बैश फ्लावर थेरेपीज के बारे में, कि कैसे फ्लावर्स की एनर्जी जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने उपचार के लिए। अब साउंड थेरेपी में पुराने टाइमों में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था, कटोरों का सेट होता था जिनमें पानी रखा जाता था, उसे कहते थे जल तरंग। जल तरंग में एक पर्टिकुलर टाइप की साउंड आती थी। मंदिरों में आप जाते हैं, एक ऊर्जा का संचार होता है, बड़े बड़े घंटे लगे होते हैं, आप बजाते हैं, उसके नीचे से निकलते हैं, वो वाइब्रेशंस आपके थ्रू होके जाती हैं, आपको अच्छा महसूस होता है, नेगेटिविटी आपकी दूर होती है। ऐसे ही
आज मैं आपको 2 प्रोडक्ट्स दिखाने जा रहा हूँ। तीसरा प्रोडक्ट जो है वो आपने देखा होगा, बहुत कॉमन है। ये 2 हैं तिब्बतियन बेल, जिसे हम ओम बेल भी कहते हैं, और एक सिंगिंग बाउल है। तीसरा प्रोडक्ट जो है शंख है, जिससे शंखनाद होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसकी आवाज भी सुनाऊंगा। पहले आप बेल का देखिए, इसकी कैसी आवाज आती है। ये तिब्बतियन घंटी है। ये एक तरीके से बजाने का तरीका है। दूसरा, ये दूसरे टाइप की साउंड है। अब ये है बाउल, तिब्बतियन बाउल है। ये बाउल जो है, जिस जगह जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है उसके पास हम रखते हैं। जैसे ये मैं अपने लिवर के पास ले जा रहा हूं। तो लिवर की हीलिंग के लिए इस तरीके से इसकी साउंड वाइब्रेट करती है। खैर, ये करके देखेंगे, आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा एक्सपीरियंस करके। और कई जगह इसको सिखाया जाता है, लेकिन सीखने सिखाने का कोई लंबा सा नहीं है चक्कर। खुद से भी आप सब कुछ कर सकते हैं। करके देखिए, हो सकता है आपके बहुत सारे पैसे बच जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना। मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर लेंगे, उसको इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स बेहतर हो सकते हैं छोटी सी समझदारी से, तो क्यों नहीं। आप दवाइयाँ खाते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, सारी चीज़ें कराते हैं, और काफ़ी टाइम लग जाता है कई बार इलाज होने में। लेकिन साथ में अगर ये कर रहे हैं और रिजल्ट जल्दी आ रहे हैं, लोगों को भी महसूस हुआ है कि जल्दी रिजल्ट आते हैं, तो आपको अपने आप से पता लग जाएगा। किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा, किसी के पीछे भागना या किसी के ऊपर डिपेंड करना, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप करके तो देखिए। कोई किसी टाइप की शंका हो मन में, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आपके पास मेरा नंबर है, आप पूछ सकते हैं। नमस्कार। और हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी अर्बन योगी को, तो कर दीजिए। आपको और बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ मिलेंगी। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट जैसे ही यूट्यूब पे आते हैं आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाए। थैंक यू।